नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लाइव वेबसाइट चेकिंग सीरीज़ में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं फिर से किसी भी 5 लोगों की वेबसाइट चेक करूंगा और उनको बताऊंगा कि उन्होंने क्या गलती की है जिसके कारण उन्हें एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया हुआ है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपकी भी वेबसाइट हो सकती है। दोस्तों अगर आपको अपनी वेबसाइट चेक करवानी है तो आप भी मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको सेंड कर रही अपनी वेबसाइट की लिंक और साथ में जो एरर आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट। लेकिन दोस्तों आप अपने जीमेल का स्क्रीनशॉट नहीं भेजोगे, आपको जाना है एडसेंस में और वहाँ पर जो एरर आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट भेजना है, क्योंकि जीमेल में कोई स्पेसिफाई रीज़न नहीं बताया जाता है कि किस वजह से आपकी साइट है वो रिजेक्ट हुई है। तो आप अपने स्क्रीनशॉट है वो एडसेंस में जाकर दीजिए और साथ में अपनी वेबसाइट की लिंक सेंड कर दीजिए, तो मैं चेक करके आपको सॉल्यूशन भी बता दूंगा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक वेबसाइट चेक की थी और अब आगे मैं यहाँ से वेबसाइट चेक करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इनकी वेबसाइट देख लेता हूँ। तो ये इनकी वेबसाइट है और इनकी जो वेबसाइट है वो 5 दफ़ा रिजेक्ट हो चुकी है। तो हम यहाँ पर इनकी वेबसाइट का रीज़न नहीं जानते कि इनकी वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है, इसलिए हम यहाँ पर इनकी वेबसाइट सिर्फ चेक कर सकते हैं, लेकिन एरर क्या है वो पता नहीं है। तो भाई मैं यहाँ पर आपका कंटेंट और सारी चीज़ें देख लेता हूँ सही है या फिर नहीं। तो भाई आपकी वेबसाइट में आपने पोस्ट और जो इमेज है वो तो यूनिक डाले भी है और साथ में आपका कस्टमाइजेशन भी एकदम एडसेंस फ्रेंडली है, तो आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है आपको शायद यहाँ पर आपका जो लो वैल्यू कंटेंट का एरर है वो आ रहा है। तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ आपका robot.txt फाइल और साइट मैप है वो दोनों सही है या फिर नहीं। तो आपका साइट मैप एकदम सही है। अब हम यहाँ पर आपका जो robot.txt फाइल है जो हमें यहाँ पर मेन है वो देख लेते हैं। तो आपका robot.txt फाइल रॉन्ग है, इसलिए आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ रहा है। तो भाई आपको क्या करना है, ब्लॉगर की सेटिंग्स में जाना है और वहाँ पर यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने ब्लॉगर में चले जाना है, blogger.com में, और यहाँ पर जो लोगों को भी ब्लॉगर में ये एरर आ रहा है लो वैल्यू कंटेंट का, वो इस वेबसाइट में एक बार ज़रूर देख ले कि कैसे ये एरर है वो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मेरी एक वेबसाइट है जो यहाँ पर ब्लॉग बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है और अब यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको robot.txt फाइल का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको नीचे चले जाना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको इनेबल कस्टम robot.txt का ऑप्शन मिलता है, तो इसको आपको इनेबल ही रखना है। और उसके बाद नीचे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का यहाँ पर बॉक्स खुलेगा और इसमें आप ये जो चीज़ है उसको एडिट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक स्पेस है, तो वो आपको यहाँ से जाके रिमूव कर देनी है। ये जो स्पेस है वो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और अगर आप बढ़ाना चाहे तो यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको रिमूव कर देना है। और दूसरा कि यहाँ पर आपकी वेबसाइट में जो ये इतना है वो रॉन्ग है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जाना है और इसमें जैसे लिखा हुआ है वेबसाइट के बाद sitemap.xml, तो आपको बस इतना लिख देना है बस। उसके बाद आप सिंपली सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका साइट मैप है वो सही हो जाएगा और आपका robot.txt फाइल है वो भी सही हो जाएंगी। उसके बाद सिंपली आपको चले जाना है अपने वेबमास्टर टूल में। जैसे यहाँ पर मैं जा रहा हूँ वैसे ही आपको चले जाना है अपने वेबमास्टर टूल में और यहाँ पर अब आपको क्या करना है कि आपका साइट मैप अगर आपने ये सबमिट किया है तो उसको आपको चेंज करना है। तो सिंपली यहाँ पर आप देख लीजिए कि कैसे ये चेंज करेंगे आप। तो यहाँ पर उसके बाद आपको स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो आप वेबमास्टर टूल में चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये मेरी वेबसाइट है, इसमें तो मैंने वर्डप्रेस पर रखी है तो इसका कोई साइट मैप नहीं बनाया, लेकिन मैं जो दूसरी वेबसाइट है उसमें साइट मैप जनरेट किया है और यहाँ पर मैंने बनाया भी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको इसके साइट मैप में लेकर चलता हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर sitemap.xml लिखा हुआ है। अगर आपने URL डाला है तो आपको सिर्फ
और सिर्फ यहाँ पर sitemap.xml लिख देना है और उसके बाद आपको सिंपली सबमिट कर देना है। तो आपको ब्लॉगर का जो साइट मैप है वो सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये वाला साइट मैप कभी भी नहीं डालना है, वरना आपको बार बार एडसेंस में लो वैल्यू कंटेंट का एरर आता ही रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये आपको यहाँ सबमिट कभी भी नहीं करना है। अगर आपने यहाँ पर URL डाला होगा तो आपको ये पूरा डालना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक लेकर साइट मैप में। अब अगर आपको रिमूव करना है कोई साइट मैप जो आपने पहले डाला है तो सिंपली आपको साइट मैप पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर रिमूव साइट मैप का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से आप अपना साइट मैप है वो रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपने गलत डाला है तो आपको रिमूव करना ही करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपना robot.txt फाइल सही कर ले तो आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर है वो कभी भी नहीं आएगा। बाकी आपका कंटेंट और सारी चीज़ें सही है। एक बार आप अपना साइट मैप और robot.txt फाइल सही करके अप्लाई ज़रूर करें, आपको डेफिनेटली एडसेंस का अप्रूवल मिल जाना है। अब हम यहाँ पर दूसरी वेबसाइट देख लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये जो वेबसाइट है वो भेजी है और इनकी वेबसाइट में भी इनको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा। तो मैं यहाँ पर इनका एरर है वो देख लेता हूँ कि इनको क्या एरर आ रहा है। तो इनकी वेबसाइट में इनको पॉलिसी वायलेशन का एरर आ रहा है। तो यहाँ पर ये चेक करने में बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि पॉलिसी वायलेशन की साइट मुझे आज ही मिली है, वरना सबको लो वैल्यू कंटेंट का एरर ही आता है। तो ये जो साइट है वो आप देख सकते हैं .blogspot पर है और इस पर भी अप्रूवल मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 2 मंथ पुराना आपका डोमेन होना ज़रूरी है। तो भाई आपको तो आना ही आना है, क्योंकि आपने सारी की सारी जो पोस्ट है वो यहाँ पर कॉपी डाली है। यहाँ पर साथ में आप अभी भी एफिलिएट मार्केटिंग यूज़ कर रहे हैं। तो अब जब तक अप्रूवल नहीं मिलता तब तक ये आप यूज़ नहीं करते। अप्रूवल के बाद आप इसको साथ में यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अमेज़न की ऐड से वो रिमूव कर दीजिए अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो। और बाकी आपने मेनू भी सही बनाया हुआ है, सिर्फ पेज ऐड नहीं किए। तो यहाँ पर आपको तीनों पेज ऐड कर देना है, मोर में भी कर सकते हैं और आप तीनों अलग अलग भी कर सकते हैं। बाकी आपने साइट है वो अच्छे से कस्टमाइज़ भी की है, अच्छा थीम भी आपने यूज़ किया है, आपने फुटर वगैरह भी सही किया है। लेकिन आपके इमेज कॉपीराइटेड है, साथ में आपका कंटेंट पूरा कॉपीराइटेड रहेगा, क्योंकि ये जो स्पेसिफिकेशन है वो कभी भी अलग नहीं होते हैं। किसी भी फ़ोन का स्पेसिफिकेशन आप चेंज नहीं कर सकते, वो वैसा का वैसा रहता है। हाँ, बात अलग है अगर आप उसको अलग तरीके से दर्शाते हैं तो, लेकिन वैसे में आपको अप्रूवल जल्दी तो नहीं मिलने वाला। और साथ में आपने यहाँ पर जो अपने पैराग्राफ है वो भी साथ में ही लिखे हैं, तो आपको जल्दी से अप्रूवल नहीं मिलेगा। जब तक आप ये सही नहीं करेंगे तब तक आपको पॉलिसी वायलेशन का एरर आता ही रहेगा। तो आप अपना कंटेंट चेंज करें और ये एफिलिएट लिंक यहाँ से रिमूव कर दीजिए, तो आपको एडसेंस में कभी भी पॉलिसी वायलेशन का एरर नहीं आएगा। अगर आप चाहे तो हाउ टू और गैजेट यहाँ पर जो आपने डाले हैं उनमें क्या प्रॉब्लम होती है उनके रिव्यू आप डाल सकते हैं, ऐसी चीज़ें ज़रूर डालें। क्योंकि आपकी गैजेट रिलेटेड वेबसाइट है तो आपको इस तरीके का कंटेंट डालना चाहिए, तो आपको जल्दी और इजीली एडसेंस का अप्रूवल भी मिलेगा और आपको जो पॉलिसी वायलेशन का एरर आ रहा है वो भी कभी भी नहीं आना है। तो हमने यहाँ पर 2 वेबसाइट चेक कर ली है, उसमें एक पॉलिसी वायलेशन था और दूसरी जो वेबसाइट थी उसमें था लो वैल्यू कंटेंट का एरर। अब हम यहाँ पर तीसरी वेबसाइट चेक करते हैं और इनको 12 बार एडसेंस से रिजेक्शन मिला है। अगर इन्होंने वेबसाइट भेजी है तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि इनको एरर है वो क्या आ रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने इमेज भी भेजा है कि इनको एरर आ रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ जीमेल का जो स्क्रीनशॉट है वो भेजा है, तो जीमेल में पता नहीं चलता भाई, आपको एडसेंस में जाकर स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा कि आपको असल में क्या एरर आ रहा है। मुझे लगता है आपको ऑलरेडी एडसेंस का प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पर, अगर आपका जीमेल इस प्रकार का है तो ऑलरेडी एडसेंस में क्या है कि आपकी साइट रिव्यू नहीं हो रही है। आपको 2 एडसेंस से ऐसा बताया जा रहा होगा, आपके एडसेंस में जाकर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मैसेज लिखा हुआ होगा। तो अभी आपकी साइट का कंटेंट चेक करने का भी मतलब नहीं है कोई, क्योंकि यहाँ पर आपकी साइट अभी रिव्यू में जा ही नहीं रही है। वैसे आपकी साइट का कंटेंट तो यहाँ पर सही है, कस्टमाइजेशन भी सही है, लेकिन आपने इमेज नहीं डाले। आपको पर पोस्ट एक इमेज डालना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। बाकी आपने सारी चीज़ें सही की है, कस्टमाइजेशन भी एकदम सही है और यहाँ पर आपकी पोस्ट भी मुझे एकदम सही लग रही है। आपका फुटर वगैरह भी आपने सही बनाया हुआ है, लेकिन आपने इमेज यूज़ नहीं किए हैं, तो ये एक आपकी बहुत बड़ी गलती है। तो आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट में इमेज डाल दीजिए पर पोस्ट एक,
और साथ में आपने ये जो फ़ोन वाले जितने भी आर्टिकल लिखे हैं उनको आप चेंज कर दीजिए, क्योंकि ऐसे आर्टिकल्स पर जल्दी अप्रूवल नहीं मिलता। और यहाँ पर आपने ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, वो भी अच्छे से लिखी है, तो आपको अप्रूवल तो मिलना ही मिल रहा है। तो आपको ऑलरेडी एडसेंस का एरर कैसे सोल्व करना है उसका मैंने वीडियो बना रखा है। आप सर्च करेंगे ऑलरेडी एडसेंस बाय ईश्वर आहिर तो भी मिल जाएगा, और मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा और आपको भी डायरेक्ट लिंक सेंड कर दूंगा उस वीडियो की। उसको देखकर आप अपना दूसरा एडसेंस जो बना ले और उसमें एरर सोल्व कर ले, तभी जाके आपकी साइट रिव्यू में जाएगी। तो भाई यहाँ पर हमने 3 वेबसाइट चेक कर ली है। अब यहाँ पर मैं 4th वेबसाइट देख लेता हूँ कि भाई इनको भी लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ रहा है। तो हम यहाँ पर इनकी वेबसाइट है वो ओपन कर लेते हैं और इसका साइट मैप और यहाँ पर इसका robot.txt फाइल हम चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर इनका साइट मैप पहले देख लेते हैं कि साइट मैप बना हुआ है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम इनका साइट मैप ओपन कर लेते हैं। तो आप ऐसे किसी भी वेबसाइट का साइट मैप भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इनका साइट मैप है वो बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी वेबसाइट में पोस्ट सारी डाली हुई है। यहाँ पर 44 URLs है। भाई ये जो URL है वो आपका हिंदी है, इसलिए यहाँ पर इस तरीके का आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी में सपोर्ट नहीं होता है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप इस तरीके के URL भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको सारे URL या तो हिंदी रखने हैं या फिर इंग्लिश। लेकिन यहाँ पर आपके कुछ URL हिंदी में है और कुछ इंग्लिश में है, तो दिक्कत हो सकती है। तो आप सभी को एक प्रकार से कर दे, तभी जाके आपको अपने URL सही लगेंगे और एडसेंस फ्रेंडली भी रहेंगे। तो आपने पेज भी बनाए हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके सभी पेज और सभी यहाँ पर बना हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपका robot.txt फाइल चेक कर लेता हूँ वो सही बना हुआ है या फिर नहीं। तो हम यहाँ पर इनका robot.txt फाइल चेक कर लेते हैं कि सही है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं इनका robot.txt फाइल एकदम गलत है भाई। इस प्रकार से आपको नहीं बनाना है। मैंने अभी लास्ट में वीडियो डाला था कि वर्डप्रेस वालों को अपना robot.txt फाइल कैसे क्रिएट करना है और किस प्रकार का होना चाहिए। तो आप वो वीडियो देख ले, मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूंगा, और आप अपना robot.txt फाइल है वो सही कर ले। और आपने योस्ट SEO से ही robot.txt फाइल बनाया है तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मैंने उसी पर वीडियो बनाया है। तो उस वीडियो को देखने के बाद आपका लो वैल्यू कंटेंट का एरर है वो 100% सोल्व होना ही होना है। तो भाई वो वीडियो आप ज़रूर देखें और उसके बाद जो चेंजेस मैंने बताए हैं वो कर ले, तो आपका एरर है वो सोल्व हो जाएगा। अब हम यहाँ पर हमारी 5वीं और लास्ट वेबसाइट यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो ये इनकी वेबसाइट है और यहाँ पर इन्होंने नहीं बताया कि इनको एरर क्या आ रहा है। तो भाई मैं कैसे चेक करूँगा कि एरर क्या है और उसका सॉल्यूशन मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। तो हमने यहाँ पर इनकी वेबसाइट देख ली है। तो वेबसाइट तो यहाँ पर इनकी सही लग रही है। इन्होंने जनरेट प्रेस थीम यहाँ पर यूज़ की है और यहाँ पर इन्होंने मेनू बार भी, बाकी सारी चीज़ें, कस्टमाइजेशन भी एकदम सही से बनाया है। तो आपकी साइट वैसे एडसेंस फ्रेंडली लग रही है, लेकिन आपको एरर क्या आ रहा है वो आपने नहीं बताया है। मुझे लगता है आपकी वेबसाइट में लो वैल्यू कंटेंट का एरर ही आ रहा होगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं इनका साइट मैप और इनका जो robot.txt फाइल है वो दोनों चीज़ें देख लेते हैं। तो भाई आपका साइट मैप यहाँ पर बना हुआ है या फिर नहीं। तो आपका साइट मैप बना हुआ है, आपने यहाँ पर ऑल इन वन SEO से साइट मैप जनरेट किया है। कोई बात नहीं, किसी भी प्लगइन से आप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आपका robot.txt फाइल चेक कर लेते हैं सही बना है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आपका robot.txt फाइल गलत बना हुआ है भाई। यहाँ पर आपका robot.txt फाइल कैसे बनाना है उस पर मैंने वीडियो बना रखी है। आपको ये रिमूव करना है, यहाँ से इसकी जो स्पेस है वो रिमूव करनी है। बस आपका साइट मैप यानी कि आपका robot.txt फाइल बन गया है। और अगर आपने वेबमास्टर टूल में सबमिट किया है ये जो साइट मैप है वो, तो वहाँ से जाकर आपको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपका साइट मैप ऑलरेडी बन गया है। तो आपको दूसरी बार वहाँ सबमिट नहीं करना है, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक बार बना हुआ है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। बाकी आपकी वेबसाइट में लो वैल्यू कंटेंट का एरर इसी वजह से आ रहा है और कोई भी दिक्कत नहीं है। आपकी पोस्ट भी ज़्यादा है, आपका कंटेंट भी सही लिखा हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एडसेंस में। आप अपना ये एरर है वो सोल्व ज़रूर कर ले और उसके बाद आप एडसेंस के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपकी वेबसाइट का कंटेंट देख लेता हूँ तो एकदम सही, और आपने इमेज भी अच्छे यूज़ किए हैं। आपको गारंटीड एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा अगर आपने ये एरर मैंने जैसे बताया है वैसे सोल्व कर लिया तो भाई आपकी वेबसाइट भी चेक हो चुकी है और मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा वीडियो की। आप देखकर अपना एरर है वो सोल्व ज़रूर कर ले। तो भाई आज की 5 वेबसाइट मैंने यहाँ पर चेक कर ली है और पांचों भाइयों को मैंने यहाँ पर बता दिया है कि उनको अपना एरर है वो कैसे सोल्व करना है, और साथ में जो वीडियोस है उनकी लिंक भी मैं उनको सेंड कर दूंगा। और बाकी के जो भी यहाँ पर लोग देख रहे हैं उनमें अगर उनको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ रहा है तो जैसा मैंने यहाँ पर वर्डप्रेस और ब्लॉगर दोनों को बताया
वैसे वो अपना एरर है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा यहाँ पर, जब तक आपकी साइट रिव्यू होगी तब तक वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं खुद से ही, और आपको सीखने को भी मिलेगा कि आपको इन फ्यूचर अगर कोई एरर आता है तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। दोस्तों आई होप यहाँ पर मैंने जिन भी 5 लोगों की वेबसाइट चेक की है उनको समझ में आ गया है कि उनको क्या करना है। और यहाँ पर जिनकी भी मैंने वेबसाइट चेक की है उनको अपना एडसेंस से ये एरर सॉल्व करने के बाद अप्लाई करना है, और अपने एडसेंस में जो रिप्लाई आता है वो मुझे सेंड ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि किन लोगों को एडसेंस अप्रूवल मिल रहा है और किन को वापस से एरर आ रहा है, तो मैं उनका फिर से सॉल्यूशन आपको बता सकूं। और साथ में मैं आपको पर्सनली गाइड भी करूंगा। अगर आपको इसके बाद भी एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता तो आप मुझे जो रिप्लाई आए वो ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको पर्सनली गाइड कर सकूँ। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।